अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, यूर वाचिंग जीत की सोच में हूं हसनैन लियाकत। 2 दिन बाकी हैं ग्रैंड फिनाले में, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान में बहुत सारी बहस मुबाहिसे हो रहे हैं और बाबर आजम की कप्तानी को लेकर सोशल मीडिया है कि वो खामोश होने का नाम नहीं ले रहा। और परफॉर्मेंस से पहले ही शान मसूद के ऊपर और शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारे सारिफीन कुछ अजीब और गरीब सी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि परफॉर्मेंस से पहले अभी तक उन्होंने टीम को लीड नहीं किया, ना शान मसूद ने ना ही शाहीन शाह अफरीदी ने, लेकिन उसके बावजूद भी एक बैकलैश आ रहा है पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे। इसके अलावा हम वहाब रियाज की सिलेक्शन के ऊपर कल भी बात कर चुके थे और आज भी बात करेंगे कि वो चीफ सिलेक्टर किस तरह जो है वो बने हैं, और इस तमाम तर इशू पे बात करेंगे। आखिरी सेगमेंट में थोड़ा सा टच करेंगे क्योंकि कल हमारे पास बड़ा टाइम होगा। कल के दिन हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का क्या होगा, लेकिन पहले पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसके हवाले से भी बात करेंगे। आज एक सेमीफाइनल भी हुआ जिसमें सरफराज अहमद एंड कंपनी जो है वो अगले मरहले में पहुंचे हैं। सरफराज अहमद टीम की कप्तानी कर रहे थे कराची की, और उसमें पाकिस्तान के जो मौजूदा कप्तान हैं शान मसूद, वो सरफराज अहमद के अंडर खेल रहे थे। उनकी भी अच्छी इनिंग्स थी। उसके बाद साइम अयूब ने 95 रन की इनिंग्स खेली। एक बड़ी जबरदस्त इनिंग्स साइम अयूब की जानिब से देखने को मिली। यहां पर आपको बताते चलूं तो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शाकिर अब्बासी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और हसन रजा साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर लेजेंडरी। सर थैंक यू वेरी मच, आपका भी शुक्रिया। और साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अली रजा साहब हमारे साथ मौजूद है स्काइप पर। अली, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। शाकिर, सबसे पहले अगर बात कर ली जाए अगर पाकिस्तान क्रिकेट की, तो पाकिस्तान क्रिकेट एक अजीबो गरीब मरहले से गुजर रही है। आए दिन नई तब्दीलियां होती हैं। पहले हमने कप्तान को तब्दील किया, और कप्तान की तब्दीली के ऊपर मैं पहले बात करना चाहूंगा कि उसके बाद एक बैकलैश सामने आया है। स्पेशली सोशल मीडिया की बात की जाए तो बहुत सारे लोग हमें बाबर आजम को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट में जो रिसेंट ये तब्दीलियां हो रही हैं ये कोई अनहोनी नहीं है। पाकिस्तान में हमने देखा है कि जब भी वर्ल्ड कप होता है, खास करके वनडे वर्ल्ड कप, उसके बाद बैक टू बैक ये चौथा वर्ल्ड कप है कि उसके बाद पूरी टीम मैनेजमेंट ऑलमोस्ट चेंज हो रही है वर्ल्ड कप के बाद। और जाहिर है इस परफॉर्मेंस के बाद जो टीम ने इंडियन कंडीशन, एशियन कंडीशन में दी है वो किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान से जो है वो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट, पाकिस्तान की कौम उससे इससे बेहतर एक्सपेक्ट कर रही थी। बाबर आजम से एज ए कैप्टन बेहतर एक्सपेक्ट कर रही थी। उनकी अपनी जाती परफॉर्मेंस और एज अ कैप्टन उनकी परफॉर्मेंस पर सवालिया निशान थे, और अच्छा किया उन्होंने, एक बोल्ड फैसला लिया। और ये फैसला कुछ लोग कहते हैं उन्होंने लिया, कुछ लोग कहते हैं उनको दिया गया कि आप अनाउंस कर दें। तो लगता है ऐसा ही है कि उन्हें क्योंकि इस टूर्नामेंट के दौरान ही एक प्रेस रिलीज आई थी जिससे वाज़ेह हो गया था कि इस इवेंट के बाद बाबर आजम कैप्टन नहीं होंगे। ज्यादा बोल्ड और अच्छा फैसला ये होता है कि और ज्यादा इज्जत के साथ अगर वो रुखसत हो जाते कि वो आखिरी मैच में मिकी आर्थर को भेजने के बजाय खुद आते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, सारी जिम्मेदारी खुद लेते और बड़ी इज्जत के साथ रुखसत हो जाते। तो मेरा ख्याल है हेडलाइंस बनती पूरी दुनिया में। ज्यादा उनका जो है वो स्टेचर भी ठीक हाई रहता, लोग उनको इसमें ज्यादा, इससे भी ज्यादा इज्जत देते। बाबर आजम की इज्जत में, उनके मुकाम में कोई कमी नहीं आई। बाबर आजम को मैं अब भी समझता हूं कि कैप्टनसी उसने ना तो मांग के ली थी, ना कोई इतना कोई डिमांड कर रहा था कि मुझे कप्तान बनाया जाए। बाबर आजम को उस वक्त के वज़ीर आज़म साबिक वर्ल्ड कप विनर कैप्टन की ख्वाहिश थी कि उनको बनाया जाए, तो शायद उनके जहन में कोई लॉन्ग प्लान थे, लेकिन बाबर आजम उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर सके एज अ कैप्टन। तो ये एक फैसला है, ये सामने आ रहा था, हर बंदे को नजर आ रहा था कि ये होना है, और वो अनहोना नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो मैं इस फैसले के बाद इस सारे तनाजुर में देख रहा हूँ, कैप्टनसी को एक तरफ रख के जो मैनेजमेंट लेवल पे तब्दीलियां आई हैं, मैं समझता हूँ कि हफीज वन ऑफ माई फेवरेट और पॉजिटिव क्रिकेटर हैं रिसेंट पास्ट के, और वो क्रिकेट को समझते भी हैं। वो प्रोफेसर होने के नाते जरा टेक्निकली चीजों को जो है वो एकेडमिक अंदाज में जो है वो क्रिकेट को देखते हैं। वहाब के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि वहाब और हफीज की जो अपॉइंटमेंट है ये भी ठीक है। और फिर कैप्टनसी के हवाले से बड़ी बातें हो चुकी हैं। कैप्टन आखिर बनाना तो था, किसको बनाते, ये एक सवाल था। इससे बेहतर ऑप्शन मौजूद थे। मैं पहले भी यह कह चुका हूं कि एक ऐसा शख्स जिसकी टीम में जगह नहीं थी, जो कुछ अरसे से टीम में था ही नहीं, उसको जो अभी स्ट्रगल कर रहा था कि टीम में अपनी स्पेस बनाए, प्लेस बनाए, वापस आए, उसको अब वापसी के बजाय बराह रास्त कैप्टन ना के कैसे क्रॉप ऑफ प्लेयर्स के ऊपर बिठा रहे हैं जिनके साथ ज्यादा शायद अलाइन भी नहीं है। तो चैलेंजिंग होगा। और इतने बड़े टूर पे आप उसको मतलब ये टास्क दे रहे हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जैसा टूर जो पाकिस्तान के लिए साल से मुश्किल है। तो गुड लक ही कहेंगे शान मसूद को। आज मेरी उनसे मुलाकात भी पिंडी में मिल लेंगे, क्योंकि मुझे जब हमने उनसे गपशप करनी थी तो इतनी जल्दी में थे मैच के बाद। वो कहते हैं हफीज भाई ने बुलाया, मैंने उनसे मीटिंग के लिए जाना है। यहाँ जो सरीना होटल में ठहरे हुए थे, तो एक्साइटमेंट भी थी, कुछ वर्कलोड भी उनपे अभी से लग रहा था। जिस तरह मतलब एक चीज उनसे हमारी तय हुई थी कि हमने उनका इंटरव्यू करना है, हर चीज तय थी।
लेकिन जब वहां पहुंचे थे, जब हफीज की कॉल आ गई तो उन्हें वो हमारा इंटरव्यू जो है वो हमें माजरत करनी पड़ी कि हम फाइनल में आगे कर लें, और ही वाज रशिंग टूवर्ड्स कि जल्दी जल्दी सरमनी खत्म हो, मैं हफीज भाई के पास पहुंचूं। तो मुझे लगता है वो प्रेशर भी है कि हफीज, क्योंकि एक टफ जो है वो मेरा ख्याल है क्रिकेट डायरेक्टर या हेड कोच भी तकरीबन वही जिम्मेदारियां संभालेंगे। तो ये एक टफ सी एक जॉब है शान मसूद के लिए कि उनके ऊपर एक ज्यादा स्टिक एडमिनिस्ट्रेटर लग गया है। गुड लक उनको कहेंगे, लेकिन ये बात कहना कि किसको बाबर आजम को कप्तानी से क्यों हटाया गया, बाबर आजम को कप्तानी से हटाना बनता था, इस पे बहस हो सकती है कि नए कैप्टन कौन बनाए गए। कुछ और भी ऑप्शन थे, रिजवान की सूरत में एक अच्छा ऑप्शन था, लेकिन जो फैसला कर लिया गया, मैं समझता हूं मेरा हमेशा से मानना रहा है कि आप जिसको भी जो भी रोल दें उसको साथ टाइम भी दे दें। उसको कहें यार आप 6 माह के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए, इसमें ये आपका टेन्योर है और ये हमारी आपसे डिमांड है, ये हमें रिजल्ट चाहिए। जैसे आप एग्जाम में बैठते हैं ना, तो आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, और उन 3 घंटों के अंदर आपने पहले आपसे अगर पेपर ले लिया जाए तो फिर उस पर आपका पास होना फेल होना, ये थोड़ा सा मैं कहता हूं उस पर अगर जज करना ठीक नहीं है। तो इनको टाइम दें, हनीमून पीरियड के साथ साथ इनको प्रॉपर टाइम दें कि आपने जिस सोहेल तनवीर को जिम्मेदारी देगी जूनियर लेवल पर, यूनुस खान भी जूनियर लेवल पर शायद काम करने के ख्वाहिशमंद है, तो ये जो एक नई बढ़ गया जूनियर लेवल पे, मेरा ख्याल है शाहिद अफरीदी को असल में अपने कैप्टन बनवा लिया जूनियर लेवल पे। देखिए सोहेल भाई को तो चले हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, सोहेल भाई की उस तरह की आदत नहीं है, लेकिन जूनियर लेवल पे बंदा जब काम कर दे ना हसन भाई, वो नजरों में नहीं रहता। मतलब जो यूनुस खान है या शाहिद अफरीदी है, कुछ लोग नजरों में भी नहीं रहता, कहते हैं कि जूनियर में रखे हमें, क्योंकि पाकिस्तान की टीम में इस तरह हालात होते हैं। एग्जैक्टली नहीं, नजरों में भी रहता है, लंबे अरसे तक चल भी सकता है, ऊपर से टूर भी अपने हो जाते हैं, बाहर की कोई ब्रांड एम्बेसडर किसी आप अगर ब्रांड के, वो भी चल सकता है। सर थोड़ा सा बाबर आजम के ऊपर भी फोकस करते हैं, अभी जो बैकलैश आ रहा है, ये बैकलैश जायज है या जो तब्दीली किया बोर्ड ने वो ठीक है? मेरे ख्याल में बोर्ड ने अगर ये तब्दीली की एज ए कैप्टन, जो नंबर 1 टॉप टीम में एज ए प्लेयर, एज ए रैंक में भी खेल रहे थे, और इतनी जल्दी क्या थी आपको कि आपने एकदम से कैप्टन को चेंज कर दिया। अगर कैप्टन को चेंज किया तो वाइस कैप्टन किधर है, वाइस कैप्टन किधर है, तो उसके बाद और जो लोग थे मैनेजमेंट कमेटी में, वो लोग क्यों नहीं सैक हो रहे, कैप्टन को क्यों सैक किया जा रहा है? सबसे बड़ी तो सवालिया निशान ये होना चाहिए कि आप 3 साल अभी गुजरे कंटिन्यू एक बंदा कैप्टनसी कर रहा था और वही प्लेयरों को लेकर चला है। इसमें जो 10 प्लेयर थे उनसे पूछा जाए कि आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस क्या है। तो कैप्टनसी में मुश्किल टूर था इंडिया का, हमेशा पास में देखें तो मुश्किल टूर होता है। उस टाइम पे 5-5 एक टीम में पाकिस्तान के लेजेंड होते थे, बैटिंग में भी और बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। स्विंग के सुल्तान या जितने बड़े बड़े बॉलर होते थे, जब आके इंडिया को आप लोग हराते थे और उनकी सरजमीन पे वहां पर। अभी यहाँ पर बाबर आजम की कैप्टनसी पे सवाल इसलिए उठाया कि इतना बड़ा वर्ल्ड कप जो है वो सारा इंडिया की फेवर में भी जा रहा है वहां पर, और प्रेशर सारा उसका परफॉर्मेंस पे भी आया है और कैप्टनसी पे भी आया है। तो मेरे ख्याल में अगर उसको इतनी जल्दी हटाया गया, इतनी जल्दी में इतना मुश्किल टूर आ रहा है, एक फिर लोग कह रहे हैं वही कि 28 रन का एवरेज है शान मसूद का, जिनकी टीम में जगह नहीं बन रही थी, आपने इतने मुश्किल टूर पर उनको कैप्टन बनाया है। सबसे बड़ा सवाल ये कि आपने कोई बैकअप प्लान ही नहीं किया हुआ था। तो बैकअप प्लान ये इमरजेंसी में हुआ है आपका सारा, जो टीम में लड़ाइयां चली हैं, सिलेक्शन कमेटी चेयरमैन एक्सटेंड हो गए 3 महीने के लिए और मजीद। तो आप बात करें कि आगे चीजें इंप्रूव करेंगे, इंप्रूव तब करेंगे कि जब कोई स्टेबिलिटी आएगी, कोई 6 महीने काम करेगा टिक के या साल करेगा। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पता नहीं लगता कि अभी कल को अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज अभी हार के आएगी तो अगले कप्तान कौन होंगे, ये एक सवाल निशान हो जाएगा। अली रजा साहब आपके पास आते हैं कराची से, इस वक्त अली रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कि बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाना डेफिनेटली बनता था, क्योंकि 2 T20 वर्ल्ड कप में वो फतेह याब नहीं हो सके, उसके बाद एशिया कप 2 खेले, वो भी टीम को नहीं जितवा सके, वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में इस तरह की कारकर्दगी। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जो बैकलैश है सोशल मीडिया की अगर बात की जाए, वहां पे बैकलैश खत्म नहीं हो रहा, इसकी क्या रीजन आपको लगती है? थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, बाबर आजम वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बाबर आजम तकरीबन 3 साल से कप्तानी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। देखिए, उनकी परफॉर्मेंस कप्तानी की जाहिर सी बात है, एक अच्छा बैट्समैन हो जो परफॉर्म भी करे तो कप्तानी भी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा प्रेशराइज लगे मुझे, क्योंकि शुरू में तो आगे उन्होंने परफॉर्म किया और अच्छी उनकी सक्सेसफुल चल रहे थे। बाद में आगे जो एशिया वर्ल्ड कप जो हुआ था T20 जो दुबई में, तो वो अनबीटन चले थे, सेमीफाइनल हार गए थे, फिर उसके बाद फाइनल हार गए थे, तो वही सिलसिला चलता जा रहा था। तो फिर इंडिया का वाकई बहुत मुश्किल टूर था, जिसमें इन्होंने थोड़ी गलतियां भी करी कप्तानी में, और जिसके वजह से वो एक्सपोज हो गए और थोड़ा सा जो है ना वो अपनी बैटिंग पे कम ध्यान, कप्तानी पे ज्यादा देने लगे। तो ये अच्छा डिसीजन लिया बोर्ड ने कि बाबर आजम को इस मामले में थोड़ा सा उनको रेस्ट दिया है,
और जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसे टूर के लिए तो कोई भी कप्तान ऐसा होगा कि बस वो कहावत है ना, जैसे कि काफी मुश्किल टूर है। ऑस्ट्रेलिया में आप सरवाइव करते हैं अच्छी तरह तो बहुत बड़ी बात है, सीरीज तो बहुत ही मुश्किल है। ऐसे कहते हैं वो दौर था जब 2W थे तो उस वक्त जाके ऑस्ट्रेलिया को टफ फाइट जीते थे, वो भी सीरीज आसानी से जीत नहीं पाते थे। तो अभी जो 2023 चल रहा है और दुनिया के सबसे टफ टूर होता है ऑस्ट्रेलिया का, तो उस पर बाबर आजम को मैं समझता हूँ कि रेस्ट दे दिया ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो जिस तरह की वो ऊपर से रन करते थे परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस में सब प्रॉब्लम आ रही थी, यही वजह है। ठीक। अच्छा शाकिर, आज आपकी दोनों कप्तानों से मुलाकात हुई, एक कप्तानों के कप्तान सरफराज अहमद और दूसरे नए अपॉइंटेड कप्तान शान मसूद। कोई खबर पता चली कि सरफराज अहमद को कप्तानी की ऑफर हुई, जिस तरह हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, और उसके बाद उन्होंने ये रद्द कर दी और फिर शान मसूद का कुरा निकला, या इस बात में कोई सदाकत नहीं है? जितनी मेरी गुफ्तगू सरफराज से, क्योंकि सरफराज भाई से हमारा जरा एक थोड़ा ज़्यादा आसानी से हम उनसे बात कर लेते हैं, बात वो खुल के भी कर जाते हैं, उनकी बातों से ये लगा नहीं कि वो कोई कप्तानी की उनको ऑफर हुई या वो कप्तान बनना चाहते थे। वो बड़े रिलैक्स लग रहे थे और जिस तरह नहीं बंदा एंजॉय कर रहा होता, बैक टू बैक आपने काजन ट्रॉफी जितवा दी, आपने अपनी वनडे टीम में को भी फाइनल में पहुंचा दिया, अभी भी वो टाउन की फाइनल टीम, तो वो बड़ा मेरा ख्याल है इस फैसले से मुझे लगा वो रिलैक्स से एंजॉय कर रहे हैं। आज बल्कि मैच के दौरान सरफराज और शान मसूद का बड़ा क्लैश फील्डिंग में हुआ और ये लग रहा था कि अभी कैप्टन हमारे अपॉइंट हुए थे कि जख्मी है, जमीन में बड़ी देर पड़े रहे, उनको ऑन द फील्ड क्लैश की मैं बात करूं, ऑफ द फील्ड क्लैशेस का मैं कुछ अभी नहीं बात करा। तो उसके बाद फिर मैच के बाद उनकी मुलाकात हुई, अल्लाह का शुक्र है कि दोनों ठीक हैं, फिट हैं और दोनों जा रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि अब पिंडी में मौजूद हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला भी कर लिया कि जो कैंप लगेगा 22 से 29 तक वो भी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में लगेगा, जो टीम टूर करेगी ऑस्ट्रेलिया का। तो सरफराज की जो बॉडी लैंग्वेज बता रही थी, और जिस तरह आजकल वो मैचेस में खुद कीपिंग भी नहीं कर रहे, जो है वो आजम को दे देते और रिलैक्स, बिल्कुल बर्डन कोई नहीं, एंजॉय कर रहे अपने। मुझे लगा इस फैसले से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैप्टनसी किसी के भी इस तरह अचानक दे दी जाए तो उसके लिए बहुत बड़ा एक इम्तिहान होता है। शान मसूद कैसे लगे आपको? शान मसूद मैंने कहा ना प्रेशर में लगे, बागो बाग ये वो, हफीज भाई बुला रहे हैं, हफीज भाई बुला रहे हैं, हफीज भाई इधर ये बुला रहे हैं, तो क्या हो गया? उनकी जो एक या तो एक्साइटमेंट ज्यादा थी या फिर कोई प्रेशर है। दफा जॉब मिली है ना, मैंने उनका ये बाबर आजम मैंने उनको कहा कि आपके लिए ये टफ होगा कि हफीज भाई जैसा बंदा आप पाते, तो उस पर सरफराज भी मौजूद थे, उन्होंने बड़ा एक कहका लगाया इस बात पर, उन्होंने मेरे इस जुमले को बड़ा एंजॉय किया। तो ज़ाहिर हसन भाई भी शान को बड़ा क्लोजली वॉच करते होंगे। शान में ये कैपेसिटी है एज अ कैप्टन, वो कैप्टन अच्छा हो सकता है, प्रेजेंटेबल है, मैनेज कर लेता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ा मसला उसकी अपनी कारकर्दगी है। आपने किसी को कैप्टन उसको बना दिया जिसकी टीम में जगह उस तरह से ही बन रही थी और रेगुलर मेंबर नहीं था, तो उसको दो माजों पे जंग लड़नी है, अपनी पर्सनल बेस्ट भी देनी है कि आप खुद अच्छा नहीं देंगे तो आप लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाला जो एक एलिमेंट है वो नहीं ला सकेंगे, और अगर आपकी पर्सनल परफॉर्मेंस वीक हुई तो आपकी कैप्टनसी पे उसका फर्क पड़ेगा। हाँ, अच्छा परफॉर्म करके ऑस्ट्रेलिया जैसे मुश्किल टूर पे तो कैप्टनसी में उनका एतमाद भी आएगा, उनको कमांड करते हुए, ऑर्डर्स करते हुए, मैनेज करते हुए भी उनको एक एज होगा, लेकिन बहुत मुश्किल फैसला है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है 2 दफा टेस्ट मैच जीता है हमारे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में, 2 से 3 दफा जीता जितनी भी क्रिकेट की टीम है। और वहां ये ना हो सर, ये कुरा शान मसूद के नाम हम तो कहते हैं जब जीतने आ रहा हूं दूर की बात है, तीसरे दिन टेस्ट ना खत्म हो, 5वें दिन तक खेलते रहे पाकिस्तानी टीम। मैं मिसाल दी ना, 99 में हम टेस्ट सीरीज खेले थे, 3 टेस्ट मैच की सीरीज हुई थी और 3 टेस्ट मैचेस जो है वो फॉलो ऑन में हुए हैं, पाकिस्तान को फॉलो ऑन में। ये जरा अजमियत वाली, एक टेस्ट में श्रीलंका में, 2 शारजा में हुए हैं और वहां पर वही प्लेयर। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेले आप? नहीं, ऑस्ट्रेलिया में मैं नहीं खेला हूँ, लेकिन यहाँ पे भी आपकी ये हालात होते थे। मैं अभी आपको शारजा के हालात बता रहा हूँ, शारजा के हालात बता रहा हूँ, श्रीलंका के हालात, मतलब घर में आके आपको मारते थे वो। सबको पता है जो बैटर्स खेल रहे होते हैं वहां पर, इसीलिए जो है वो किसी ने जो है वो स्ट्रेक नहीं लिया इसमें कैप्टनसी। और ये तो शुक्र है गाबा में कोई टेस्ट नहीं है, सिडनी मेलबर्न में चलो रिलेटिवली बेटर पिचेस है। ये कि बहुत बड़ा टास्क होगा उनके लिए अगेन परफॉर्मेंस। देखें, हमेशा बाबर आजम भी वही प्लेयर हैं जो पहले परफॉर्म करके आए सरफराज की क़यादत में। सरफराज जब कैप्टन थे उन्होंने लीड किया था, अजहर अली, असद शफीक, ये सारे प्लेयर वहां से प्रोड्यूस हुए जब हमारी होम सीरीज दुबई में हुई थी। और दुबई में होते होते फिर ये प्लेयर्स प्रोड्यूस हुए, उन्होंने अजहर अली ने ट्रिपल सेंचुरी करी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज के वहां से, फिर जो है असद शफीक जो है उन्होंने भी सेंचुरी की। 75 टेस्ट मैचेस खेला एक प्लेयर्स, कोई नामो निशान ही नहीं है किसी का, उसका लेता ही नहीं है कोई नाम। इतनी बड़ी यानी कि टेस्ट प्लेयर्स दुनिया की कंट्री में अगर जाएं तो उसको एक वापस दर्जा दिया जाता है, डोमेस्टिक खेल रहे हैं किसी की लफ्ज है
मैंने सुना भी नहीं है कि अशरफी कहाँ गए, किधर गए। जैसे फवाद आलम जो है अच्छे खासे टेस्ट मैचेस खेले हैं, 75 मैचेस यार। नहीं, असल में अगर आपको मशवरा किया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि किसको कैप्टन बनाया जाए और कैसे इसे नई टीम को जो है वो रिबिल्ड किया जाए, तो आपके जहन में क्या आइडिया था? रीबिल्ड तो ग्रास स्ट्रक्चर आपको नहीं, अभी जो टीम लॉट मौजूद है, हमने तो ड्रेस के बाद कौन कप्तानी सीरीज पे जाना है। अभी जो मौजूद 25 लोग थे या 20 लोग, टाइम बाबर आजम को देना चाहिए था मेरे ख्याल में, इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए थी, इतनी मुश्किल से। अगर तब्दीली लाजमी थी तो फिर क्या करते? तब्दीली लाजमी है तो फिर रिजवान को बनाए, आप टीम में खेल रहे हैं, रिजवान कंसिस्टेंट खेल रहे हैं एज ए कीपर। टेस्ट में तो रिजवान की उस तरह मेरे ख्याल टेस्ट में तो नहीं है, मतलब कैप्टन नहीं है, आपने तैयार ही नहीं किया। नहीं, आपको ये आइडिया ठीक नहीं लग रहा था कि रिजवान इज अ पार्ट ऑफ टेस्ट टीम, प्रायोरिटी है वो इस वक्त, अगर उसे 6 माह साल के लिए टेस्ट कैप्टन बनाकर, शान को अगर आपका लॉन्ग टर्म शान को वाइस कैप्टन बनाकर, लेकिन सर उसको कितना लॉन्ग टर्म करते हैं, बेचारा ऑलरेडी 34 का हो चुका है, उसके बाद कितनी ज्यादा क्रिकेट खेलेगा। लेकिन यहां पर वक्त हुआ चाहता है, शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे। तो मैं थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ जो है जाऊंगा। अली रजा साहब से भी पूछूंगा कि जब भी हमने देखा है कि किसी बड़े कप्तान को, किसी नामी ग्रामी कप्तान को जब उतारा जाता है तो उसके बाद फिर स्टेबिलिटी नहीं आती है। एक कप्तान आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, या तो फिर चौथा आके सेट हो जाता है या फिर वापस आपको उसी की तरफ जाना पड़ता है। ये ब्रेक के बाद गपशप लगाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। और अब स्टेट अवे में जाऊंगा कराची और अली रजा साहब से पूछेंगे और अपने पैनलिस्ट से भी पूछेंगे कि जब भी इस तरह का चेंज आता है, हमने माजी में भी देखा कि पाकिस्तान टीम में ये जो सरफराज और बाबर आजम की ट्रांजिशंस थी पावर्स की, ये तो बड़ी स्मूथली होगी। लेकिन इससे पहले जब भी कोई कप्तान बदलाया जाता था, उसके बाद 2-3 ट्राइज के बाद हमें कोई अच्छा कप्तान मिलता था या फिर हम अपने कॉम्बिनेशन की तरफ जाते थे। मतलब कि वो जब वर्ल्ड कप वापस सर पे होता था, जो 50 ओवर का है, तो उस वक्त हमें मिलता था। अली रजा साहब ये बताइएगा कि शान मसूद को और शाहीन शाह अफरीदी को आप क्या लॉन्ग टर्म चलते हुए देख सकते हैं? और स्पेशली अगर 50 ओवर की बात की जाए तो 50 ओवर में आपको कौन सा ऐसा बंदा नजर आ रहा है इस टीम में, या कौन सा ऐसा प्लेयर नजर आ रहा है जो कि बाबर आजम को रिप्लेस कर सकता है? 50 ओवर में तो मेरे को रिजवान ही बेहतर लग रहा है कि क्योंकि वो सीनियर भी हो गया, परफॉर्मर भी है, परफॉर्मर कप्तान अच्छा भी लगता है टीम में। बाकी शाहीन शाह अफरीदी और आपने जो बताया है कि शान मसूद के बारे में, देखिए ऑस्ट्रेलिया का टूर है, ऑस्ट्रेलिया का टूर के लिए हर कोई जो है कोशिश यही करता है कि जाहिर सी बात है कि ये टूर बहुत मुश्किल तरीन टूर होता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंग्लैंड सर्वाइव कर रही होती है, साउथ अफ्रीका, इंडिया बहुत 39 पे एक मरतबा आउट हो गई 36 पे। ऑस्ट्रेलिया का टूर वाकई बहुत मुश्किल होता है, तो जो भी कप्तानी करेगा तो अगर वो सर्वाइव भी कर गया तो उसकी मैं समझूंगा बहुत अच्छी कप्तान है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दुनिया की बेस्ट टीम है, उनकी विकेटें बिल्कुल ही मुख्तलिफ है पूरी दुनिया में, उनके ग्राउंड्स बदलेंगे और जो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं तो वहाँ पे काफी मुश्किल हो जाता है। बाकी मैं रिजवान ज्यादा बेहतर लगता है मुझे, क्योंकि ये इस कॉम्बिनेशन में रिजवान को अगर ओडीआई में अगर कप्तान बना देते तो अच्छा डिसीजन होगा। कई बार T20 में शाहीन शाह अफरीदी देखें PSL में 2 मरतबा कामयाब हुए, और छोटे फॉर्मेट की क्रिकेट होती है, छोटे फॉर्मेट की क्रिकेट फास्ट होती है और फास्ट क्रिकेट में आपके पास डिसीजन का टाइम नहीं मिलता। आप 4 ओवर आपने डालने, बैट्समैन ने बैटिंग करनी है, आपके पास मीटिंग का टाइम नहीं मिलता, वाटर ब्रेक नहीं मिलता, तो ये T20 के लिए तो बेस्ट है। शाहीन शाह अफरीदी मुझे बेहतर लगता है, लेकिन शान मसूद के बारे में मैं ये बोलूंगा कि उनका बहुत बड़ा इम्तहान है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सीरीज है। अगर यहाँ पे प्रूव करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन मुझे बजाय लगता नहीं है कि शान मसूद पे सक्सेस होंगे। तो शान मसूद ने तो वैसे इतना परफॉर्म नहीं किया, शान मसूद ने एक नॉर्मल सी परफॉर्मेंस दी है अभी रिसेंटली, अभी जो मैच में काउंटी में थोड़े रन कर दिए थे उन्होंने, वो चीज तो समझ में आती है। लेकिन शान मसूद एज ए टेस्ट क्रिकेट में वो भी 5 दिन के मैच 5 दिन कप्तानी करनी पड़ती है। कप्तानी में टेस्ट में ऐसा होता है कि आपने सबसे पहले टॉस पे जाना होता है, टॉस आपके लिए सही है, पहला सेशन होता है, डिक्लेयर करना होता है, तेज खिलवाना पड़ता है, स्लो करना खेलना होता है। ये 5 दिन की बहुत ही बड़ी क्रिकेट होती है, बहुत ही ज्यादा कप्तानी इसमें बहुत ही मायने रखती है। T20 में ODI में तो चलो क्विक क्रिकेट होती है, लेकिन 5 दिन के मैच में आपको ये नहीं पता कि मैच कौन जीतेगा और फिर मैच ड्रॉ भी हो जाता है, तो ये होती है प्रॉब्लम। असल कप्तानी की जो इम्तहान होता है 5 डे मैच में होता है। 5 डे मैच टेस्ट मैच लोग 5 दिन तक उसके ऊपर जो है नजर रखते हैं कि अब क्या होगा, कब क्या होगा, तो ये होता है। शाकिर, शाहीन शाह अफरीदी का जिक्र किया अली रजा साहब ने, और शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से मुझे एक बयान याद आ गया। आज उनके ससुर शाहिद अफरीदी ने यह बयान दिया कि रिजवान बेहतर उम्मीदवार थे और मैंने शाहीन के हवाले से कोई लॉबिंग नहीं की। मेरा ख्याल है अब वो जो है ना गोंगलों से पता नहीं मट्टी झाड़ना क्या मिसाल होती है, वो है। देखिए, अगर आपने लॉबिंग नहीं की तो आप काकड़ वज़ीर-ए-आज़म काकड़ से आकर क्यों मिले, यहाँ से मुलाकात के बाद जाके आप लाहौर में ज़का अशरफ से क्यों मिले, PCB के मामला ठीक नहीं कर और अब कड़ियों से कड़ियां मिलाए ना, तो
इन्हीं मुलाकातों के फौरी बाद एक प्रेस रिलीज आती है जिससे लगता है, जिसमें ये बताया जाता है कि वर्ल्ड कप के बाद हम सोचेंगे और कुछ ऐसी जरूरी तब्दीलियां की जाएंगी। और जब आप कहते हैं कि रिजवान बेहतर चॉइस थी, तो आपने रिजवान के लिए लॉबिंग क्यों नहीं की? और अगर आप शाहीन शाह अफरीदी के हक में नहीं थे, तो अगर शाहिद अफरीदी ये चाहे कि शाहीन को कैप्टन नहीं बनाना, तो उसको कोई कैप्टन नहीं बना सकता। वो तो डबल प्रेशर आपके शो में बैठ के कहा गया था कि शाहिद अफरीदी चाहे कि शाहीन को कैप्टन बनाना है, तो दुनिया की कोई ताकत से कैप्टन बनने से नहीं हो सकता। बड़ा वायरल हुआ है वैसे, वो बात साबित हुई ना। अब शाहिद अफरीदी को एक काम हो गया यार, तो अब लोग पागल नहीं है। लेकिन आप आजकल की दुनिया में इस तरह के बयान देने की आपको क्या जरूरत है? आपके यहाँ जी ठीक है, उसने 2 PSL जिताए हुए हैं, उसका पोटेंशियल है, बेहतर है कैप्टन, मैं गुड लक करता हूं, ये क्या बात करनी? मतलब आप इसका मतलब प्रेशर में आ गए, जो आपने दाल में कुछ काला था ना, जिसका आपने उसका बैकलैश को लिया अपने ऊपर और सफाइयां पेश करना है। मतलब ये जो सफाइयां दे रहे हैं, कुछ तो पर्दादारी है ना, जो चीजें छुपाई जा रही है। मेरा ख्याल है शाहिद अफरीदी साहब ने लेकिन शाहीन के लिए आपसे सवाल करता हूं, अगर अफरीदी चाहते ना तो वो रिजवान को भी कप्तान बना सकते थे। उसकी रीजन ये थी कि ये जो ज़का अशरफ साहब को एक्सटेंशन मिली है, ये पैगाम भी शाहिद अफरीदी के थ्रू गया है। जी हाँ, उन्होंने, मैंने कहा ना, मैं उस शो में मैंने कहा कि शाहिद अफरीदी से बड़ा लॉबिंग इस क्रिकेट में कोई नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी सारी क्रिकेट लॉबिंग के सर पे खेली है, जितना भी उनका कैरियर है। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर नहीं थे वो, लेकिन उन्होंने मैनेज की चीजें, उसके बाद वो चीजें मैनेज कर रहे हैं और बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि पहले भी कहा था कि बाबर आजम के साथ जब हमने ज्यादती की, वो कैप्टन डिजर्व नहीं करता था, क्योंकि उसकी ग्रूमिंग एज कैप्टन नहीं थी, लेकिन हमने उसके जर पे वो पगड़ी रखी बारी। ग्रूमिंग किसकी हुई है पाकिस्तान में? अभी देखें ग्रूमिंग कहां पर हुई है, लेकिन वो उसके नीचे दब गया। और यही काम अब शाहीन शाह अफरीदी, आपने एक पॉइंट उठाया था सर साहब, आप ये मुझे बताएंगे, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज है, शाहीन शाह अफरीदी हमारा मेन बॉलर है, उसने 20-20 ओवर तो करने ही होंगे ना? बिल्कुल करने होंगे। अगर उसका लग पहले ही दूरा हो जाता है जगह जगह, इस सीरीज में वो अनफिट हो गया, तो अगले वीक जो T20 सीरीज है उसकी कैप्टनसी कौन करेगा? मैंने ये बताया हसनैन को कि मैंने बोला एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है फास्ट बॉलर के लिए। ये पैट कमिंस की कैप्टन नहीं है ऑस्ट्रेलिया वाले, ये बैटिंग में भी ये स्ट्रेंथ आप बिल्कुल आ रहे हैं अपनी 62 बॉल्स में। सारी सिचुएशन में शाहीन के साथ जाती हुई है, मैं रिहैब से भी आए हैं। और कैप्टनसी आपको पता है, देखिए अभी जैसे अली ने बात करी है कि ये बहुत बड़ा एक चैलेंजेबल चीज होती है, आपको ग्राउंड में रहना पड़ता है। 5 डे क्रिकेट स्पेशली होती है, उसमें आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियन पिचेस, इवन 2 पिचेस होती हैं, फास्टेस्ट पिचेस होती है। वहां पर अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करता है टॉस जीत के, तो मेरे ख्याल में वो 400 से कम बातें नहीं करता। वहां पर आउटफील्ड लश होती है उनकी, वहां का होम ग्राउंड, होम कंडीशंस होती हैं, तो वहां पर आपको मुश्किल हो जाती है क्योंकि सरफेस डिफरेंट होता है वहां का। तो यही प्रॉब्लम है कि ऑस्ट्रेलिया का जो टास्क है आपके लिए। लेकिन आप शाहिद साहब के बयान के ऊपर क्या कहेंगे? देखिए दुनिया को पता है, वही बात है कि लोग जो है इतने गाफिल नहीं है, हर चीज को पॉइंट आउट करते हैं, सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव नहीं है, ग्रुप जो बने हुए होते हैं, जो बना रहे होते हैं चीजें, सारी चीजें लोगों को पता होती हैं। प्लेयर का काम होता है परफॉर्म करना। अब जो भी रिलेशन है, पहले हम कह रहे थे कि शदाब का भी रिलेशन है सकलैन भाई के साथ, दूसरों के प्लेयर्स का भी रिलेशन है फलां के साथ, तो ये रिलेशनदारी तो चलती रहती है। मगर क्रिकेट में ऑन द फील्ड आप क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए किस तरह से परफॉर्मेंस देनी, अपनी परफॉर्मेंस कैसे देनी है, और पाकिस्तान टीम में कंसिस्टेंसी कैसे दिखानी है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपकी फिटनेस चाहिए होती है। तो शाहीन का भी यही है कि रिहैब से वापस वो आए। अब फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट होगी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा उनके लिए, ये टास्क है। एक और असर ने बात की कि जब सरफराज से ट्रांजिशन हुई बाबर की तरफ, तो ये शोर नहीं हुआ उस तरह से, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि बाबर वाज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट टीम, और वो अपने करियर की पीक पे था, परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहा था। तो वो उसको अगर आप शान के साथ कंपेयर करें, शान न टीम में है ना अच्छा परफॉर्मर है, तो इस सारी सूरत हाल में 2 तजाद है, इसलिए वहां तो स्मूथली सबने समझ लिया कि ठीक है यार, एक परफॉर्मर को दे रहे हैं, ओके। लेकिन ऑल ऑफ सडन एक आप जो कि बॉक्स में ही बंदा नहीं है, उसको आउट ऑफ द बॉक्स उठा के उसमें आगे फिट कर रहे हैं। 2007 में धोनी भी इस तरह आए थे, फिर राहुल द्रविड़ के होते हैं। देखिए हम तो तारीफ होता है, फिर धोनी बना लेते हैं, अल्लाह के, हम तो उसी कामयाबी के लिए दुआ गए, इज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। आपको पता है कि एंड्रयू स्टॉस की क्या एवरेज थी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में? 30। उसको वहां से उठा के लाए। एक जो अफ्रीका ने कैप्टन किया, सारा पॉइंट शान मसूद को क्रेडिट जा रहा है, ये काउंटी क्रिकेट से जा रहा है और कुछ नहीं है। काउंटी क्रिकेट में कैप्टनसी की उन्होंने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ी वो पसंद आ गई है, इंग्लिश वगैरह अच्छी बोलते हैं और बाकी और कोई चीज नहीं। प्रेजेंटेबल कैप्टन, हाँ, ये है परफॉर्मेंस उनकी बुनियादी आप देंगे स्टेबिलिटी और ग्राउंड। ठीक, मैं अली रजा साहब के पास चलता हूं। अली रजा साहब, ये बताइए कि आजकल कोई भी, आप तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, लेकिन जो इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं उनसे अगर बात की जाए ना कि आप आजकल कोई बयान दें या आए इस हवाले से, क्या कहते हैं, तो सारे कहते हैं नहीं हम तो नहीं आएंगे, क्योंकि हर बंदा इस उम्मीद में है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी ना किसी पोजीशन में, किसी ना किसी कैपेसिटी में आ जाएगा। लेकिन 2 लोगों के यहाँ पे अच्छे खासे कुरे निकले। एक तो टीम डायरेक्टर हफीज साहब के, वो साथ साथ कोच भी बन गए,
और साथ देखिए कि वहाब रियाज साहब एक वक्त में 4-4 काम करेंगे, एक वक्त में वो मिनिस्टर भी होंगे पंजाब की मिनिस्ट्री, पंजाब आपको पता है आधा पाकिस्तान है, बल्कि आधे पाकिस्तान से भी ज्यादा है। फिर साथ साथ वो चीफ सेलेक्टर भी होंगे और उसके साथ वो PSL भी खेलेंगे पेशावर ज़ल्मी की जानिब से, और सुनीत ये है कि वो D100 खेलने यूके भी जाएंगे। देखिए ये पाकिस्तान बोर्ड ने जो हफीज को और वहाब रियाज को जो बनाया है सिलेक्शन में, करंटली तो उन्होंने क्रिकेट खेल भी रहे, अभी करंटली क्रिकेट छोड़ी है, ये तो अच्छा मैं समझता हूँ अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि ड्यूरिंग द सीजन और ये बिल्कुल ही क्लोज सीजन इन्होंने छोड़ा है। ठीक है, ये प्लेयरों की बॉडी लैंग्वेज भी जानते हैं, पिचों के बारे में भी जानते हैं, वो इसमें से जानते हैं जो इन्वायरमेंट चल रहा है, बिल्कुल करंटली इन्होंने क्रिकेट छोड़ी है, क्योंकि पुराने स्टाइल के प्लेयर नहीं है, इसलिए करंटली जो क्रिकेट खेली उसी के दौरान अभी PSL भी खेलेंगे वहाब रियाज, और शायद हफीज भी खेलेंगे अपना PSL। तो देखिए ये तो मैं समझता हूँ बेहतर है, यंग भी हैं, एज ए कोच और एज ए सिलेक्शन में जो ये लोग आए हैं, तो ये अच्छा है इनको जो जॉब मिली है। और दूसरी बात ये है कि देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो कुछ प्लेयर हैं वो जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, कुछ उसकी एक वजह है कि PCB की स्ट्रिक्टली उन्होंने एक बात बोली है कि कोई बंदा हमारे बगैर पूछे जो है ना कोई भी मतलब इंटरव्यू वगैरह, तो उसी के सिस्टम में उसी बबल्स में रह के वो लोग बात कर सकते हैं। बाकी यही फर्स्ट क्लास क्रिकेट हमारी काफी बेहतर हो रही है पहले से, क्योंकि अभी तो वैसे ही इनको इन सिलेक्टरों ने ये बात लाजमी करनी है कि अब PSL से लड़का नहीं आएगा। पहले 4 ओवर कोई बॉलर करता था 150 पे करता था, उसको डायरेक्ट टेस्ट क्रिकेट खिला देते, अब वो नहीं, अब ये परफॉर्मेंस करके आपने प्रूव करना पड़ेगा कि आपके पास स्टेमिना कितना है, आप 3 सेशन में बॉल कर सकते हो, आप बैटिंग में आप 3 सेशन में बैटिंग कर सकते हो, क्योंकि PSL में आपने 150 की 100 कर दिए मार के और आप टीम में सिलेक्ट हो जाते। तो PCB ने इस चीज को अच्छा डिसीजन लिया है कि अब जो है फॉर्मेट पूरा देखेंगे, फर्स्ट क्लास लाजमी खेलेंगे प्लेयर, जैसे इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया में शेफील्ड शील्ड होती है, ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट होती है, उसकी परफॉर्मेंस पे प्लेयर आता है। ये थोड़ी कि PSL की परफॉर्मेंस पे या IPL की परफॉर्मेंस पे इसको डायरेक्ट T20 तक तो सही रहता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हफीज और ये वहाब रियाज आए थे, ग्राउंड में घूमेंगे और ये चीज देखेंगे, ये जगह जगह फर्स्ट क्लास के मैच देखेंगे और उसमें देखेंगे बॉलर कितने दम वाला है या बैट्समैन कैसा है। इसमें मैं बताऊंगा कि कल वहाब रियाज जो है वो पिड्डी क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे हुए थे, कल वहां जो मैच चल रहा था पहला सेमीफाइनल, तो वहाब वहां थे, आज हम गए तो आज भी वहाब वहां वो तो निजी स्टाइल पे बैठे ना यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर थे, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, पिंडी स्टेडियम जा रहे हैं, दूर जाना पड़ेगा। ये अच्छी पॉजिटिव बात है। सर मैं आपको बहुत सारे सिलेक्टर्स ऐसे हैं आपने देखे क्रिकेट ग्राउंड में। सर मैं आपको दुरुस्त करना चाहता हूँ, निजी टीवी चैनल नहीं, वो भी सरकारी है, सरकारी टीवी, देखिए सरकारी मिनिस्टर, सरकारी टीवी, PCB भी समझ रहे सरकारी जॉब। अभी बिल्कुल अभी थोड़ा टूर्नामेंट होने दें, ग्रास रूट स्ट्रक्चर बन रहा है, Under-19 ट्रायल्स कैसे लोग हैं, Under-13 हो गए, 5 गेम में 16 हो गए, और सर कढ़ाई में इस वक्त कुछ लोग होंगे वैसे वहाब रियाज को देखा जाए ना तो फुल शाकिर साहब 5 गेम और सर कढ़ाई की सही मिसाल, मतलब वहाब रियाज मिनिस्टर भी हैं, चीफ सेलेक्टर भी हैं, और बहुत से मामलात में उनका बड़ा आज का रोल है। गुड्डी उनकी मेरी बात सुनिए, शाकिर साहब एक बंदा 4 काम करेगा तो फिर बाकी क्रिकेटर्स तो रोएंगे ना। नहीं, मेरा ख्याल है उनको ये जो आपने बात की कि उनको PSL भी खेलनी है, अंडर्स के लिए जा रहे हैं, इसकी उनको बिल्कुल ये परमिशन उनको होनी नहीं चाहिए। सर मेरी बात सुनिए, पेशावर ज़ल्मी की जानिब से वो खेलेंगे, इवन उन्होंने ये परमिशन उनको नहीं, D100 के हवाले से भी उन्होंने पोस्ट लगाई है। नहीं, आप मुझे ये बताइए जो उबूरी चीफ सेलेक्टर, परमानेंट चीफ सेलेक्टर सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया गया है, उबूरी का लफ्ज है इसमें, मुकर्रर कर दिया परमानेंट। वो सोच रहे हैं कि अब 2 महीने बाद मैं मिनिस्टर तो रहूंगा नहीं, तो पहले ही जॉब जो है सिक्योर कर लूं। ओके, क्रिकेट का स्ट्रक्चर ठीक करें आगे, अभी देखें ग्रास रूट लेवल है, Under-16 मैंने बताया, Under-13 Under-19 हो गई, वो कैंसिल हो गई बीच में यार, जब सिलेक्शन आएगा फिर जाहिर बात है बच्चों को देखना पड़ेगा और स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं। अब जैसे अभी बता रहे हैं कि अली जिस तरह से कोचेस PCB ने बोल दिया है कि ये प्लेयर्स जो हैं बाकायदा लीग जो है कम खेलेंगे और ज्यादा ग्रास रूट लेवल पर डोमेस्टिक में जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको जाके देखेंगे, भी सिलेक्टर्स देखेंगे क्या परफॉर्म कर रहे हैं। सैम अयूब ने परफॉर्म किया है, सरफराज ने ट्रॉफी जिताई है, इसके अलावा भी जो है आमिर जमाल हो गए और दीगर और प्लेयर्स भी हैं, बहुत सारे परफॉर्मर हैं। अब देखना यही है कि जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज तो वहां पर होगी पाकिस्तान की, इसके अलावा फिर जो आगे स्ट्रक्चर है, न्यूजीलैंड की सीरीज आ रही है, इंग्लैंड की सीरीज आ रही है, वहां पर प्लेयर कौन से पिक होंगे, कौन सी जगह बना सकेंगे इस फॉरवर्ड क्रिकेट में। और तो अभी 50 ओवर्स मैच तो नहीं है फिलहाल, T20 है, मगर फिर भी जो प्लेयर्स हैं किस तरह से ग्रूम किया जाएगा, कैप्टनसी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल होगी कि अब दोबारा से लूप में लेके आगे प्लेयर्स क्या परफॉर्म करेंगे, ये इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान के लिए। शाकिर साहब ये बताइए कि आज जो मैच हुआ, क्योंकि हमने अब कल के मैच के हवाले से भी थोड़ा सा टच तो जरूर करना है, क्योंकि कल हमारे पास टाइम जरूर होगा, लेकिन आज भी
इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को डिस्कस करना है। लेकिन आज मैच हुआ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंची है सरफराज अहमद की टीम। लेकिन मुझे मैच तो मैंने पूरा देखा, उसके ऊपर भी आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा एतराज है टाइमिंग्स पे। आपकी जब वर्ल्ड कप हो रहा है, पूरी दुनिया की नजरें वहां पे हैं, तो ये किस तरह की पिचेस पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट कराई गई? पहले वो आपको पता है, लिस्ट ए तो चले रावलपिंडी में हो रही है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट कभी शोएब अख्तर ग्राउंड में हो रही है, जहां पे एक एक दिन में मैच खत्म हो रहे हैं, एक एक दिन में इनिंग्स जो है वो खत्म हो रही है। एग्जैक्टली, हनी मोहम्मद ट्रॉफी, जिसमें 4 डे क्रिकेट थी। तो अब ये टाइमिंग को क्या सोच के रखा गया था? मतलब इसी तरह के मीडिया उस तरफ लगे रहे और पीछे से हम सीजन करवा लें। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मैनेजरियल लेवल पे स्टेबिलिटी थी नहीं, क्योंकि ऐसा शेड्यूल बनाया जाता है। अब फाइनल, आपको पता है संडे को फाइनल हो रहा है, संडे को हमारे वनडे का भी फाइनल हो रहा है, वर्ल्ड कप का भी फाइनल हो रहा है। ये भी तो हो सकता है पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा होता, अब एक दिन दोनों करा रहे हैं। ये सारी चीजों को किसी ने मैनेज नहीं, बेचारे मैच ही ना देख सकते हैं, मतलब इसको किसी तरह मैनेज नहीं किया। और बाकी बस एक जो है ना कि एक वो रूटीन पूरी करनी है यार, ये टूर्नामेंट भी करवा लो, ये भी करवा लो, ये भी करवा लो। और क्योंकि इवेंट्स का इनेकाद होता है तो उसकी वजह से बहुत सारे जो है वो फाइनेंस का इधर होना ये भी बड़ी, आप कुछ करेंगे तो आप चीजों को जो है ना आगे पीछे करेंगे, तो ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये अच्छी बात है कि हमारे जो लोग टीवी पे नहीं बैठे हुए, वो कम से कम ग्राउंड में जाके खेल रहे हैं। कल हम गए तो सर इफ्तिखार अहमद बॉलिंग करा थे, सीधा वर्ल्ड कप से लैंड किया और अपनी टीम को रिप्रेजेंट करने कामयाबी की वजह यही है सर। और ये इज्जत दी है उन्होंने, अल्लाह ताला ने फर्स्ट क्लास को इज्जत देना के अलावा तो हमारे पास, हमने अब पीएसएल को इज्जत दे के तो रिजल्ट ले लिया ना, अब हमें फर्स्ट क्लास को इज्जत देनी पड़ेगी। फर्स्ट क्लास के परफॉर्मर, आज वो जो बलूचिस्तान से लड़का उसको सेंचुरी भी ली, उसकी टीम हार गई, लेकिन वो एक एंड पे जो है वो अकेला लड़ता रहा, वो अकेला खड़ा रहा, बिल्कुल खड़ा रहा। तो ये ऐसे टैलेंट हैं। फिर साहिब अयूब ने भी बड़ी कमाल की परफॉर्मेंस दी। अब साहिब अयूब टेस्ट में परफॉर्म कर चुका, वनडे में परफॉर्म कर चुका, अब उसको रोकना किसी के बस में बात नहीं है। अगर आप साहिब अयूब और सरफराज की परफॉर्मेंस के ऊपर ना एक सवाल है, वो जरूर करूंगा, लेकिन ब्रेक से बाद, और उसके बाद हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। और एक बड़ा ग्रैंड फिनाले होगा 2 दिन के बाद अहमदाबाद स्टेडियम, नरेंद्र मोदी के नाम से वो स्टेडियम है, मोदी जी वहां पे खुद भी आएंगे, कोई एयर शो भी होगा भारतीय फिजाइया को, उसके हवाले से भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, लेकिन एक सवाल रह गया था जो शाकिर भाई साहब जिसका जवाब दे रहे थे, और मैं चाहूंगा कि वो जवाब भी दें। शाकिर, जिस तरह टीम कराची परफॉर्म कर रही है, फर्स्ट क्लास में भी आपने देखा, 4 डे मैच में वो चैंपियन रही, अब ओडीआई क्रिकेट में भी वो फाइनल में पहुंच चुके हैं और डेफिनेटली कल के लिए वो हॉट फेवरेट है फाइनल के लिए। तो अब जब एक रीजन परफॉर्म कर रहा है तो समझ लें कि वो डिजर्व भी करते हैं, उनमें से काफी लड़के पाकिस्तान। तो क्या पाकिस्तान में आप साइम अयूब और सरफराज और शान के अलावा भी किसी को देख रहे हैं? देखिए, वनडे और जो कायम ट्रॉफी थी, दोनों की परफॉर्मेंस को मिला जुला कर जो भी बेस्ट परफॉर्मर है उनको बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग के जो एक आपका प्लान है कि किन बैटर्स को किन फरहान के हवाले से, फरहान वैसे एक्सेप्शनल और काफी अरसे से नॉक आई थी कि काफी अरसे से नॉक कर। देखिए, अब मैं बार बार ये कहता हूं हमेशा कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर को अगर आप उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर डोमेस्टिक में लोग क्यों जान मारेंगे? फिर आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कैसे बेहतर होगा? इंडिया की खूबसूरती, कामयाबी कह लें, ऑस्ट्रेलिया की कामयाबी कह लें, वो यह है कि उनकी टीम सिलेक्ट होती है उनकी परफॉर्मेंस से, जो उनकी सिलेक्शन उनकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को मद्देनजर रख के की जाती है। तो पाकिस्तान को भी उस तरफ आना पड़ेगा। मैंने पहले कहा कि हमने पीएसएल और जो नेशनल T20 की परफॉर्मर्स को टीम में जगह देकर हमने रिजल्ट ले लिया, तो अब क्यों ना हम रियल जो एक तरीकाकार है सिलेक्शन का और जो असल क्रिकेट का एक स्टैंडर्ड हमेशा से दुनिया भर में है उसको फॉलो किया जाए। डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को, खास करके 1 डे और 5 डे या 4 डे की जितनी क्रिकेट है उसकी परफॉर्मेंस को मौका दिया जाए। और इससे एक तो देखें ना, आपके पास, आपने अभी देख लिया वर्ल्ड कप से पहले कि आपके पास बेंच स्ट्रेंथ किसी जगह पे ना बैटर की रिप्लेसमेंट थी, ना किसी ना बॉलर्स की खेला। तो इसलिए आप ऐसे 25-30 प्लेयर ऐसे आपको जो है एक लॉट, एक क्रॉप ऑफ प्लेयर होनी चाहिए कि जहां जो जरूरत पड़े वो आए। तो वो जिस तरह जो है वो हार्दिक जाता है तो शामी आ जाता है, इस लेवल की जब तक आप बैकअप नहीं जो है तैयार करेंगे। आप क्या चाह रहे हैं, ड्रेविड को यहाँ पर पाकिस्तान में रख लें जिन्होंने? मेरा नहीं ख्याल कि ड्रेविड को सुरखा के पर लगे। पाकिस्तान में भी बहुत टैलेंटेड लोग हैं, सिर्फ काम करने की आजादी हो और ऐसे लोगों को लगाएं जिनको नियत भी है काम करने, जो सिर्फ पीसीबी के ओहदे या जो उसकी पर्सनल प्रिविलेज है वो एंजॉय नहीं करने के लिए आते, बल्कि वो 2018 के प्लेयर, सर हमारे यहाँ तो जितने लेजेंड थे ना वो पहले, तो आपको पता है ये सारी अपॉइंटमेंट को हम सब तारीफ करें, लेकिन जो एक्सेप्शनल अपॉइंटमेंट्स हैं वो यूनुस खान और सोहेल तनवीर की हैं। सोहेल तनवीर से जब भी हमारी बात हो गई, मतलब उनका
लूप में है, वो उनकी मुलाकात हुई है तो कोई ना कोई उनको रोल अहम दिया जा सकता है। जूनियर पे तो नहीं है, जूनियर्स कराची का, लेकिन अगर लोग मैं समझता हूँ I think बड़े लोग अगर छोटे ओहदे कबूल कर लें, सिर्फ अपनी वो जो अपनी अना उसको तस्कीन को थोड़ा एक साइड पे करें, अगर वो क्रिकेट के लिए काम करें तो ग्रास रूट लेवल पे काम करें ना। पाकिस्तान के लिए करना है। एक सवाल ये है हसन भाई, जूनियर मेरा भी सवाल सुन लीजिए। एक सवाल ये है कि जिस तरह आप दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है, राहुल द्रविड़ को तो इंडिया का सिस्टम लेके आया, क्या आपके सिस्टम में इतनी कैपेबिलिटी है कि आज अगर यूनुस खान और सोहेल तनवीर जूनियर्स के साथ काम करना स्टार्ट करेंगे तो कल उनको 3 साल बाद उन्हीं जूनियर्स के जब वो सीनियर होंगे तो उनके साथ काम करने दिया जाएगा? देखिए, उनको टाइम तो देना पड़ेगा ना, एक साल का 2 साल का टाइम देना। द्रविड़ भी ऐसी आती है। कहने के लिए बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन पीसीबी में हमने देखा है कि पिछले 4 महीने में 5 महीने में चेयरमैन सिलेक्टर डिपेंड करता है, चेयरमैन जो एक्सटेंड हुआ है ना, भी डिपेंड करता है। चेयरमैन अभी 3 महीने के लिए है, उसके बाद कोई नया आएगा, इलेक्शन होने आगे चीजें होनी है, उसमें दोबारा डिबेट होनी है कि चेयरमैन चले जाना है, फिर पूरी टीम चली आएगी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का टूर आ रहा है, फिर दोबारा स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। मगर जूनियर के लिए सुटेबल यही है, यूनुस भाई पहले पाकिस्तान टीम के साथ काम करते रहे एज ए बैटिंग कोच। अब जूनियर पे आए तो वहां पर इंपॉर्टेंट होता है कि ग्रास रूट लेवल को देखना, स्ट्रक्चर देखना। और जिस तरह से आपने कहा कि सोहेल तनवीर हो गया T20 फॉर्मेट में है, अगेन ग्रास रूट लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि 2018 में वर्ल्ड कप हुआ है, जहां पर 6 प्लेयर ऐसे हैं, 4 से 6 प्लेयर जिनको अंडर 19 खेलने के बाद किसी ने पूछा भी नहीं है कि रीजन में कौन सी रीजन है आपकी, कहां खेले आप। तो ऐसे प्लेयर इस तरह तो बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन होती है। आप अभी PSL के परफॉर्मर एहसानुल्लाह को आपने इस तरह उठाया, एहसान के अलावा जमान भी था, साइम अयूब भी था, आप अब्बास आफरीदी को भूल गए, शायद उमर गुल के भतीजे से, इस वजह से आप सलमान इरशाद को 2 सीजन में वो टॉप विकेट टेकर रहे, आप उनको भूल गए। मसला ये है कि ये तो आपको हर बंदे को पता है कि जमान खान किस वजह से पिक हुए थे, देखिए आज को एक फ्रेंचाइज को रिप्रेजेंट करते थे। आपने 6 रीजन बनाई ना, 6 रीजन में अब वो 500 550 600 प्लेयर कहां से खेलेगा? वो खेलेंगे जरा। जो पाकिस्तान टीम में ड्रॉप होता भी आपने कहा अफ्तार ने ज्वाइन किया आके, एक लड़का कोई फर्स्ट क्लास का होगा, वो खेल रहा होगा अफ्तार से पहले कोई 2 सीजन, आज वो बाहर बैठ गया होगा उसकी जगह पे। क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट क्लास में भी उन प्लेयर को चांस दिए थे। 6 मैचेस आपके 4 डे के होते हैं। और सर एक तरफ से आप कहते हैं कि ये खिलाड़ी हमारे फर्स्ट क्लास को इज्जत नहीं देते, वो बेचारा आ गया तो उसको कम से कम खेलने तो देखिए, वो जो अगर आ गया ठीक है, मगर फिर हमारा तो गिला ये था कि सर कि वो बंदे आते ही नहीं, आके फर्स्ट क्लास खेलते ही नहीं है। जो पाकिस्तान टीम में जब नहीं होते तो फिर रेगुलर खेलें, आगे रेगुलर खेलेंगे तो उससे जूनियर सीनियर जब खेलते हैं वहां कॉन्फिडेंस लेवल बनता है, वहां से एसोसिएशन जो है आपकी अच्छी होती है। KPK आज क्यों जीते यार ये टूर्नामेंट में? इसलिए क्योंकि रफतुल्लाह मेमन जब खेले थे, वो खेलते थे, पुराने प्लेयर जितने भी पास में लेके जाऊं तो सारे वो रीजन से आके खेलते थे और वो प्लेयर उसमें से प्रोड्यूस हुए, फिर वो उनकी तारीफें करते थे वहां पर जाके पाकिस्तान के बोलोगे यार ये प्लेयर अच्छा है, इसको खिलाएं। इसमें प्लेयर खेलने से बनता है। इसमें मेरी एक सजेशन है, हसन भाई इत्तेफाक करें ना करें, मैं समझता हूं कि जिन जिन लोगों को रोल मिल गए क्रिकेट बोर्ड में जी, चाहे वो जूनियर में, सीनियर में, सिलेक्शन में, किसी भी मैनेजर, उनको उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाए कि वो टीवी पर जाकर तबसरे नहीं करेंगे जब तक वो हैं, वो किसी फ्रेंचाइज के साथ कोई ड्यूटी नहीं करेंगे, उनके मुंह मांगे पैसे देने। PCB के पास बहुत कॉन्ट्रैक्ट में मुंह मांगे पैसे दें और उनसे काम लें। कॉन्ट्रैक्ट में एक और क्लॉज ना लिख दें कि जब आपका काम ठीक होगा तो आप कोई नहीं निकाल सकता, जब काम खराब होगा की तो मैं बात बार-बार कर रहा हूं कि आप जिसको अपॉइंट कर रहे हैं वही पेपर वाली मेरी मिसाल है कि एग्जाम में बैठे हुए बच्चे को जब आपने एग्जाम और सवाल दे दिए तो उसके रिजल्ट का उसी वक्त आप वो अकाउंटेबल है जब उसको पूरे 3 घंटे मिलेंगे। अगर उससे पहले पेपर ले लिया जाए तो रिजल्ट का वो अकाउंटेबल नहीं है। इसीलिए इनको जो आप रोल दे रहे हैं इनको इस तरह से आप बाउंड करें जिस तरह इंडिया अपने प्लेयर्स को बाउंड करता है कि आपने IPL के अलावा कुछ नहीं खेलना, आपको हर चीज देंगे। तो इनको भी तो यार चीफ सिलेक्टर को 25-30 लाख रुपए मिलते हैं कि थोड़ी रकम है हर महीने के। भाई आप काम करें ना, ये जिम्मेदारी से काम करें। आप जो है वो आपको थोड़े ना एक्सेप्ट करें ना, और बहुत अच्छे लोग काम करने के लिए। देखिए इस असल से बेहतर पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर जानता है जिसने 20 साल 35 साल, कितनी उम्र है वैसे आपकी? मेरी 40 प्लस होगी। 40 प्लस है तो 30 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, 30 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल अभी तक किसी की लाइकिंग में नहीं आया। सॉरी बात में ना बोलिएगा, किसी की तो लाइकिंग में बिल्कुल नहीं आया। मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह के लोग जो बहुत आपको देखेंगे, अगर आपको 30 लाख कोई मांग रहा है तो असल में हम 15 लाख में इनको राजी कर लेंगे, सिलेक्टर रखे इनको, क्योंकि इन्होंने कोई जो है वो किसी सेठ के पुत्र को खिलाना है, इन्होंने क्रिकेट में बात करनी है, क्रिकेट को समझते हैं। आज अगर कहीं रोल नहीं है ना तो एकेडमी बनाकर बैठे हुए एक नर्सरी तैयार करके पाकिस्तान क्रिकेट को दे रहे हैं। इस तरह के लोग जो ग्राउंड में काम कर रहे हैं, जिनका ब्रेड एंड बटर क्रिकेट है, जिनकी सोच क्रिकेट है, क्रिकेट के अलावा ना वो इश्तिहार करते हैं, ना वो बिल्डर्स के जो है वो प्रोग्राम अटेंड कर रहे होते हैं, ना वो ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सोसाइटीज के बने हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पे बात करते हैं। क्रिकेट उनका ओढ़ना बिछोना है। ऐसे लोगों को मौका दें और रिजल्ट आपको ना मिले तो हमें लटका दें। बिल्कुल पॉइंट है। जब तक आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। फ्रेंचाइज में
दुनिया में हर जगह हो रही है, कहीं भी जगह खेलेंगे आप बैग उठा के, मगर जहाँ लॉयल्टी आपकी पाकिस्तान से है और वहां पर टाइम देंगे पूरा प्रॉपर, जैसे इवेंट आया, एशिया कप आ रहा है या वर्ल्ड कप आया, तो वहां से स्टेबिलिटी आप में आती है, फिर निखार आता है आपको क्रिकेट में, और लोगों की फैन फॉलोइंग जो है लोगों की वो बढ़ती है, फिर आपसे फिर मोहब्बत होती है कि हाँ प्लेयर पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। पैसे के लिए अगर खेलनी है आपने तो फिर 2-4 साल ही होते हैं कैरियर के, उसके बाद आपका कैरियर खत्म हो जाता है गुमनाम, जिस तरह से बहुत सारे पाकिस्तान के पास प्लेयर्स में ऐसे गए, माइग्रेट करके चले गए यहाँ से, तो ये इंपॉर्टेंट है। असल में थोड़ा सा कल के मैच के बारे से भी टच कर लेते, क्योंकि कल हमारे पास पूरा दिन है उसको टच करने के लिए, लेकिन शाकिर राय में इनकी भी राय हम जानेंगे। पहले आपसे पूछते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, मतलब कि 10 टीमें आई थी, आखिरी 2 टीमें रह गई हैं, और मुझे ये लगता है कि स्लाइटली शायद इंडिया कुछ के लिए फेवरेट है, कुछ के लिए ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है, लेकिन मुकाबला बड़ा तगड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। मुकाबला बिल्कुल अच्छा होगा, जिस तरह से इवेंट में हमने देखे मैचेस, डीकॉक ने 4 सेंचुरियां करी, क्लासन आए उन्होंने सेंचुरियां करी, आउटस्टैंडिंग विराट कोहली जो है उन्होंने 900 मेरे ख्याल में 711 रन बनाए, टॉप स्कोरर अब तक हैं पूरे वर्ल्ड कप में। एडम जंपा जो है सेकंड बॉलर रह चुके हैं, इसके बाद शामी 23 विकेट ली उन्होंने बॉलिंग में, तो टीम का कॉम्बिनेशन ओवरऑल देखें बड़ा अच्छा बना हुआ है इंडिया का, स्पेशली होम कंडीशंस, होम क्राउड और होम पिचेस, ये एडवांटेज है। और मेरे ख्याल में होम टॉस, होम बॉल, ये चीजें आ गई किसी हैं। टॉस की कंट्रोवर्सी पे आपने कोई बयान नहीं दिया। इसके बारे में बात करें तो पिच भी आपने देखी है, उन्होंने मर्जी की पिच तो इन्होंने सर एक और बयान दिया, वो भी वायरल हुआ हुआ है। इन्होंने कहा जी कोई शामी जो बार बार बाहर जा रहे थे, तो वो एनर्जी बूस्टर लग के लग रहा था, वरना शामी जिस तरह एकदम से एनर्जेटिक होकर सब्स्टिट्यूट तो सब्स्टिट्यूट एकदम से अलाउ हो गया और आप एकदम से बाहर जाने दे रहे हैं, फिर आने दे रहे हैं, मींस बहुत सारे। लेकिन इस तरह के मामला अगर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ यानी कि वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया तो लताड़ देगा सर, वो क्रिकेट के मेरे करियर में अगर देखा जाए तो हमने बड़े बड़े वर्ल्ड कप देखे भी है, खेले भी, मगर ये एक अजीबोगरीब वर्ल्ड कप नजर आया, थोड़ा सा इसमें जिस तरह से चीजें हुई हैं, थ्रिल नहीं थी इस वर्ल्ड कप में। ठीक है, नेल बाइटर 2 ही, एक पाकिस्तान मैच खेला और उसके बाद एक दूसरा मैच था, बाकी वन साइडेड मैच और स्कोर बड़े बड़े बन रहे हैं, 400 बन रहा है। इंसिडेंट हुए यानी कि अपने करियर में मैंने 30 साल के कभी नहीं देखे इंसिडेंट के टाइम आउट पे जो है मैथ्यू 15 साल, उन्होंने कहा कि 15 साल के करियर में मेरे साथ जो है कभी ये हैपन नहीं हुआ, यानी कि ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं कि क्रिकेट की एक तारीख में रकम की जाएंगी और लिखी जाएंगी बाकायदा, जो हैपन हुए हैं, कभी डीआरएस का हुआ मसला, फिर टॉस का हुआ, फिर पिचेस का हुआ, बॉल का हुआ, पिच फिर बॉल का हुआ, फिर पिच चेंज हो गई है जनाब, 7 नंबर पे मैच हो रहा था और 5th पे पीछे वहां पर जो है वो खिलाया गया। ओवरऑल देखिए तो कंडीशंस इंडिया को सूट कर रही हैं, और अगेन आपने ऑस्ट्रेलिया की बात की, अगर फ्लैट पिच बनाएंगे ये तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया ने बहुत पिटाई करनी है, और क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जो है वो इवन बाउंस खेलते हैं और मैक्सवेल से बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि सारे ग्राउंड में शॉट खेलते हैं, उनके पास आउटस्टैंडिंग शॉट्स हैं, वार्नर और मैक्सवेल ऐसे प्लेयर हैं कि मैच का नक्शा बदल देते हैं, तो मेरे ख्याल में ट्रिकी पिच बनेगी और स्पिनर्स पे पकड़े जाएंगे ऑस्ट्रेलियन, तो स्पिनर्स पे ज्यादा जो है उनका ध्यान रहेगा कि कोई ऐसी पिच बनाए ट्रिकी थोड़ी सी कि जहां पर ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल हो। और पहला मैच आपको वर्ल्ड कप का याद होगा कि 200 रन पे यही टीम है जो जहां पर आउट हो चुकी है, जहां कुलदीप ने आउट किया, लेकिन उससे बाद में फंसा भी दिया था, अगर कोहली का कैच मिस ना करते। हाँ, कैच मिस ना करते, तो मैं वही कह रहा हूँ कि मिस ना करते अगेन, मगर ये कि आपने पूछा इंडिया में, तो मैं थ्रो आउट जाऊंगा, 18 पॉइंट से जिस तरह से जीतती हुई आ रही है, टॉप टीम है, और बैटिंग में और बॉलिंग में देखें तो विराट कोहली ने बड़ी स्ट्रेंथ डाली हुई है, तो आई रेकन इंडिया से जाऊंगा कि इंडिया ने जीतना है, और जो शशके जितने लगाए हुए थे सारे वो उसमें वो कामयाब हो जाएंगे। टूर्नामेंट उतना थ्रिलिंग नहीं हुआ, लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों मैनेज अच्छा था, मैनेज तो बहुत अच्छा, मैंने अच्छा क्राउड, अच्छी मैनेजमेंट वहां थी, ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी की थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन वो जो क्रिकेट लोग देखते हैं ना, वो इतनी अच्छी क्वालिटी क्रिकेट, थ्रिलिंग क्रिकेट नहीं उस तरह। सर उसकी फाइनल के लिए, उसकी फाइनल के लिए सबसे अच्छा ये हो गया कि जो टूर्नामेंट की 2 बेस्ट टीमें थी ना, वो फाइनल में पहुंची है। ये तो अगर मगर वाली टीमें नहीं पहुंची, ये वो टीमें जो जीत के आई है। मैं आपको उसकी वजह बता देता हूं, तकरीबन पिछले 4 साल में ना तमाम तर टीमों ने T20 क्रिकेट खेली है, और बहुत सारी टीम्स ऐसी हैं कि वो जब अपने आप को T20 में ही डाल लिया उन्होंने। आप देखिए इंडिया के अलावा या न्यूजीलैंड ने स्टार्ट में बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, बाकी सारे मुकाबले वन साइड इस वजह से होते थे कि वो माइंड फ्रेम जो है ना वो T20 प्लेयर का उसी तरह का बन गया था, यही प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ भी हुई। 50 ओवर्स गेम है, और 50 ओवर्स गेम में आपको पता है अब 50 ओवर्स ये है कि अब हमारे प्रायोरिटी इतनी, बाकी सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, हमारे मुल्क के दीगर दुनिया की दीगर क्रिकेटिंग नेशन भी T20 लीग इन चीजों को फॉर्मेट को ज्यादा सपोर्ट कर रही है, लेकिन इस टूर्नामेंट के बाद मुझे लगता है जिस तरह हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, यकीनन श्रीलंकन बोर्ड भी सोच रहा होगा, बाकी बोर्ड्स भी, कि हमें बहरहाल वनडे क्रिकेट को भी जो है वो अपने एक प्लान में फोकियत देनी होगी। 14 महीने बाद, 14 महीने में, 13 महीने मेरे ख्याल आ जाएगा, मुझे लगता है कि इतना वनडे क्रिकेट का भी इसीलिए, लेकिन इसको
क्रिकेट की खूबसूरती जो है ना, इसको चेंज करना मतलब पड़ेगा। टेस्ट और वनडे के दरमियान में, टेस्ट और टी20 के दरमियान में वनडे ही वो मीडिएट करता है क्रिकेट को, और इन फॉर्मेट्स को खूबसूरती है कि इसमें आपको टी20 का भी स्टाइल मिल जाता है, आपको टेस्ट का भी स्टाइल मिल जाता है। तो मेरा ख्याल है सारे बोर्ड, आईसीसी खुद भी कुछ इस बारे में जरूर सोचेगा कि इसको डाई नहीं होने देना। अदरवाइज तो मुझे ये लगता रखना है, जिस तरह शाकिर बता रहे हैं कि हसन भाई ये भी बातें आ रही थी कि ओडीआई क्रिकेट को ही खत्म करने का सोच रहा है। नहीं, ओडीआई नहीं हो सकती क्रिकेट। ओडीआई शायद 40 ओवर तक आ सके। हाँ, थोड़ा कुछ इस तरह का हो जाए। रिड्यूस हो जाएंगे मेरे ख्याल में, अगर हो जाए तो। मगर जितनी T10 आ गई क्रिकेट, अब हमारे जमाने में जो सुपर 6 हांगकांग सुपर 6 था, वो खेलते थे इस टाइम पे, बीच में प्लेयर्स आगे पाकिस्तान इंडिया के उसमें तो बड़े रन बनते थे, 6 ओवर्स में 120, 6 ओवर्स उसमें में रिटायर्ड भी 140। था, लॉस को चेंज किए थे, 32 रन हाईएस्ट रन होते थे, उसके बाद आप रिटायर हो जाते हैं, दूसरा बैटर्स जाएगा, 3 बैटर्स लेकिन ये एक आइडिया तो सर फ्लोट हुआ था जाएंगे कि वनडे के बजाय आप दो टी20 में, जैसे टेस्ट में 2 इनिंग्स होती हैं, इस तरह ये 2 इनिंग्स वाला एक मैच हो जाए कि आप टी20 20 ओवर के लिए दूसरे शाकिर, वैसे हसन भाई तो कल भी होंगे, उनसे तो हम कल ले लेंगे प्रेडिक्शन। आपकी क्या प्रेडिक्शन है फाइनल के हवाले से? मेरा ख्याल है जिस तरह से इंडिया खेलता आ रहा है, होम क्राउड, होम कंडीशन में इंडिया ही फेवरेट है। लेकिन बाज़-औक़ात ऐसी चीजें काउंटर प्रोडक्टिव भी हो जाती हैं। आपको जहां 1.5 लाख लोग बैठे होंगे, वज़ीर आज़म इंडिया का बैठा होगा, वहां कुछ ना कुछ टांगे काम भी सकती है इंडिया की। अल्लाह अल्लाह। सर थैंक यू वेरी मच। हसन भाई आपका भी शुक्रिया, शाकिर भाई आपका भी शुक्रिया, और अली रजा साहब हमारे साथ कराची से मौजूद थे, उनका भी शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, इंशाल्लाह कल आएंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे टीम इंडिया को भी, टीम ऑस्ट्रेलिया को भी, और आपको स्प्लिट करके बताएंगे कि किसने कितने रन्स बनाए, किसने कितने विकेट्स ली, और कौन जो है अपने रन्स गेटर्स की वजह से और अपने विकेट्स की वजह से इस टूर्नामेंट का फेवरेट है, जो इस टूर्नामेंट का फाइनल जीत सकता है। मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।